हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्सर्जन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में आप सभी को बता दिया गया है किसके बारे में, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिसंचरण तंत्र, उसके बारे में डिटेल में बात कर ली है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी ले ली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो वीडियो को जरूर देखिए, कमेंट कीजिए, प्यारा प्यारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। चलिए करते हैं बात आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र के, यानी कि उत्सर्जन के बारे में, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, हमारे शरीर से जो भी मटेरियल मतलब कि जो भी पदार्थ होता है जो वेस्ट फॉर्म में शरीर से बाहर निकलते हैं, उसे हम उत्सर्जित पदार्थ बोलते हैं और उस प्रोसेस को हम उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल हम लोग जो अपने शरीर से व्यर्थ पदार्थ निकालते हैं उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं शरीर से व्यर्थ। ठीक है, शरीर से व्यर्थ मतलब क्या होता है? व्यर्थ मतलब जिससे यूज नहीं होता है या अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन। देखिए कौन कौन सा उत्सर्जी अंग होते हैं? केवल किडनी ही नहीं बल्कि बहुत सारे उत्सर्जी अंग हैं, जैसे कि हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े भी एक उत्सर्जी अंग होते हैं। पूछिए वो कैसे में? तो हम फेफड़ों से क्या निकालते हैं? CO2 बाहर निकालते हैं ना, जो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में यूज होता है। तो CO2 को बाहर निकालना, हमारे पसीने को बाहर निकालना, ये सब क्या होता है? हमारे उत्सर्जी अंग, उत्सर्जन माना जाता है। और उनको निकालने के जो अंग होते हैं उत्सर्जी अंग कहते हैं। सबसे पहले CO2 जो होता है हमारे उत्सर्जन होता है, यानी एक्सक्रीट पदार्थ होता है। वाटर जो होता है, यानी कि पसीने के रूप में टॉयलेट के फॉर्म में शरीर से बाहर निकल जाना, उत्सर्जी पदार्थ होता है। अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। यूरिया, यूरिक एसिड, ये सभी चीजें क्या होती है? उत्सर्जी पदार्थ मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि उत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या धरती पर उपस्थित सभी जीव एक ही प्रकार का उत्सर्जन करते हैं? जी नहीं। उत्सर्जन जो होता है ना बेटा, वो क्या होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। कितने होते हैं? 3। सबसे पहले एक होता है, आपको दिख रहा होगा, अमोनिया उत्सर्जन, यानी कि जो एनिमल, जो जीव अपने शरीर से अमोनिया को बाहर निकालता है वो अमोनिया उत्सर्जन होता है। इसको इंग्लिश में एमिनोटेलिक बोलते हैं। दूसरा होता है यूरिया उत्सर्जन, यानी कि जो यूरिया बाहर निकालता है यूरिकोटेलिक। और यूरिक अम्ल होता है, यूरिया जो बाहर निकालता है यूरियोटेलिकलिज्म होता है, और जो यूरिक अम्ल बाहर निकालता है यूरिकोटेलिक कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कौन से एनिमल, कौन से जीव, कौन से ऑर्गेनिज्म अमोनिया बाहर निकालते हैं, कौन से जीव यूरिया बाहर निकालते हैं और कौन से जीव यूरिक अम्ल बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते हैं का मतलब क्या हुआ? यानी कि मैम इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके शरीर में वेस्ट, यानी कि उनके शरीर में जो उत्सर्जन बन रहा है, उत्सर्जी पदार्थ बन रहा है, वो किस रूप में बन रहा है? क्या अमोनिया बन रहा है, क्या जो हमारा यूरिक एसिड बन रहा है, या यूरिया बन रहा है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स अमोनिया के बारे में, यानी कि मैम अमीनोटेलिज्म के बारे में हम बात करते हैं। अमोनिया उत्सर्जन, अमोनिया का शरीर से बाहर निकलना। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में होना। देखिए हम क्या अपना वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकालते हैं? कोई भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजन ही होता है जो निकालते हैं, तो उसका एक फॉर्म होता है, उसको किस रूप में चेंज करते हैं वही बात कर रहे हैं। यानी कि जब जो नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है शरीर से, वो किस रूप में होता है? अमोनिया के रूप में होता है। क्या होता है? अमोनिया के रूप में होता है, उसे हम अमोनिया उत्सर्जन कहते हैं। अमोनिया उत्सर्जन वाले जो भी जीव होंगे वो, उनके लिए पानी बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा मात्रा में उनके शरीर पाई जाती है। अमोनिया के लिए, अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए पानी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऐसे एनिमल जो जल में रहते हैं, यानी कि एक्वेटिक होते हैं, वो अमोनिया उत्सर्जन करते हैं। ऐसे एनिमल जो एम्फीबियंस होते हैं, यानी कि उभयचर होते हैं, वो भी पानी में जाते हैं, वो भी क्या रिलीज करते हैं? आपका अमोनिया रिलीज करते हैं। देखिए उदाहरण भी मैंने लिख लिया, जलीय जीव, यानी कि जल में रहने वाले जीव कौन से होते हैं फ्रेंड्स? मछलियाँ और उभयचर। ठीक है, याद रखिएगा। अमोनिया के लिए अधिक मात्रा में क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है?
पानी यानी कि वाटर चाहिए होता है। तो वाटर के माध्यम से ही ये क्या करते हैं, वाटर के माध्यम से ही मछलियाँ जो होती है अपने अमोनिया को रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिलीज मतलब बाहर निकाल देते हैं। उस प्रकार के उत्सर्जन को हम अमोनिया उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनिया उत्सर्जन कहते हैं। दूसरी बात करूँ मैं तो यूरिया उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरिया उत्सर्जन कहा जाता है। यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। एक बात और बता दूँ, अमोनिया जब शरीर से बाहर निकलता है ना तो वो पानी के रूप में ही निकलता है, यानी कि जो वाटर के फॉर्म में निकलता है, यानी कि जो टॉयलेट होता है यूरिन की तरह ही इनके वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकल जाता है अमोनिया वालों का। यूरिया वालों की अगर मैं बात करूँ तो इनमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। तो नाइट्रोजन का उत्सर्जन किस रूप में होता होगा, यूरिया के रूप में होता है। अगर नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिया के रूप में होता है तो उस प्रकार के उत्सर्जन को हम यूरिया उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिया उत्सर्जन कहते हैं। उदाहरण के लिए स्तनधारी, स्तनधारी का अर्थ होता है मैमल्स। मैमल्स का अर्थ होता है कि जो अपने बच्चे पैदा करते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, यानी कि सबसे पहला अच्छा एग्जाम्पल ह्यूमन जो होता है अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकालता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो यूरिक अम्ल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। ठीक है, यूरिक अम्ल यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये कैसा होता है। इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, इस प्रकार के एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट ना ही लिक्विड होता है और ना ही ठोस होता है। ये जो होता है पेस्ट के फॉर्म में होता है, यानी कि जब पक्षी यानी कि चिड़िया वगैरह जब देखे होंगे जब भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करती है तो पेस्ट के फॉर्म में होता है, ना ही ज़्यादा पानी जैसा होता है और ना ही ज़्यादा क्या होता है, वो थोड़ा सा वो होता है। ठीक है, यूरिकोटेलिज्म नाइट्रोजन का उत्सर्जन जब यूरिक फॉर्म में होता है, यूरिक अम्ल के रूप में होता है, तो उसे हम यूरिक अम्ल कहते हैं, यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया है पक्षी यानी कि बर्ड्स, सरीसृप, रेप्टाइल, कीट, इंसेक्ट, ये सब क्या करते हैं मैम, यूरिक अम्ल यानी कि इनका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है पेस्ट के रूप में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। आपने पक्षी का पेस्ट तो देखा ही होगा, कभी कभी तो किसी के ऊपर भी आ जाता है, तो देखे होंगे जो उनका ये होता है ना यूरिक अम्ल, जो पक्षी अगर कहीं भी पेस्ट करती है तो उनके बीच में ग्रीन कलर का पार्ट बन जाता है, ग्रेनिश हो जाता है, वो पार्ट ही यूरिक कहलाता है। वो पार्ट क्या होता है, यूरिक होता है। तो आई होप कि आपको उत्सर्जन क्या होता है और उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लियर हो गया होगा तो वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।